नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज हम बात करेंगे नए जम्मू कश्मीर के एक साल पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटे एक साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था। इसके साथ ही इतिहास में बदलाव करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था। इनको अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदले एक साल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे इस एक साल में सरकार के द्वारा किए गए वादे कितने सच साबित हुए हैं। हम बात करेंगे कि इस एक साल बाद सरकार जिस बदलाव का दावा कर रही है, क्या वास्तव में वो बदलाव हुए हैं या फिर ये भी एक जुमलेबाजी है। बात हम आतंकवाद पर भी करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण आतंकवाद को बताया गया था। क्या इस एक साल बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद पर लगाम लगी है? तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को जम्मू कश्मीर 370 और 35A के बाद भारत का 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में नए आयाम लेकर आया है। 5 अगस्त 2020 को जहां देश के भव्य श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो एक साल पहले इसी तारीख यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था। इस 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के बड़े ऐतिहासिक बदलाव को एक साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदला था। आइए आज बात करते हैं कि इस एक साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदल दिया और अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया। इस बड़े फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस निर्णय का ढाल मुख्यतः आतंकवाद को बनाया गया था। इस एक साल के सफर की बात करें तो सरकार के किए वादे और दावे सब झूठे दिखाई दे रहे हैं। सच बताया जाए तो इस एक साल में जम्मू कश्मीर से कोई खबर ही बाहर नहीं आई। एक साल से घाटी के बड़े नेताओं और चेहरों को नजरबंद करके रखा गया है। न ये नेता बाहर होंगे, न ही केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाएंगे और न ही घाटी की समस्याओं को देश के सामने आने देंगे। जहां पुराने नेता और पार्टी खामोश हो गए हैं, तो वहीं नए चेहरे जम्मू कश्मीर में उभर कर सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से लगाई गई धारा 144 ने जनता को अपने रोजगार से अलग किया, तो दूसरी तरफ जब जीवन यापन करने की बात आई तो कोरोना वायरस ने कमर तोड़ दी। पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से किए रोजगार के वादे जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। इन एक साल में न तो युवाओं को रोजगार मिला है और न ही सरकार की तरफ से किए गए रोजगार के वादों के लिए भर्ती हुई। रही बात आम जनता के आम रोजगार की, तो वह भी पिछले एक साल से बंद है, क्योंकि पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर की जनता उसी लॉकडाउन में है जो आपने अभी कुछ चंद महीनों के लिए देखा है। जी हाँ, पिछले एक साल से सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में लगातार तैनात हैं और जनता अपने घरों में बंद। घाटी में पिछले एक साल से इंटरनेट न के बराबर है। पहले कुछ महीनों में तो पूरी तरह से इंटरनेट बैन था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसमें सामने आई तब जाकर वहां नेट बहाल हुआ, और वो भी 2G, जिसके होने और न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज जब देश में ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट के चलते न तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो पा रही है और न ही सरकार के द्वारा किया गया समानता का वादा पूरा हो पा रहा है। पिछले एक साल से न तो युवा स्कूल जा रहे हैं और न ही खराब इंटरनेट के चलते उनकी पढ़ाई हो पा रही है। साफ शब्दों में कहें तो देश के बाकी छात्रों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के छात्र एक साल पढ़ाई के मामले में पीछे हो गए हैं। वहीं जब बात अर्थव्यवस्था की हो, तो जितने ख्वाब सरकार ने दिखाए थे वे अब बस ख्वाब ही बनते दिख रहे हैं। एक साल से लगे लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते जम्मू की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। करीब 5 लाख लोगों की नौकरी गई। वहीं टूरिज्म की बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ 86% की कमी आई है। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन एक साल में जम्मू कश्मीर में न तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और न ही सोशल डेवलपमेंट हुआ। इसे बेहतर बनाने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन अब यह पहले से भी खराब हो गया है। अगर स्थिति पहले सी रहती तो शायद जम्मू कश्मीर के छात्रों को एक बेसिक एजुकेशन मिल जाती, जो अब नहीं मिल रही है।
साथ ही टूरिज्म भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक किए रहता, लेकिन अब केंद्र सरकार के किए सभी वादे फिर वादे ही लग रहे हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी स्थिति जम्मू कश्मीर जैसी ही है। नई पहचान बनेगी ये सोच के जो लद्दाख के लोग खुश हुए थे, इस एक साल में उनको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। न तो लद्दाख को कोई तवज्जो दी गई और न ही यहाँ कोई विकास हो रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात करें तो वह अभी भी जारी है। आज गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सज्जाद अहमद को मौत के घाट उतार दिया। ये चौथे बीजेपी नेता हैं जिनकी हत्या हुई है। आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय हैं और जनता के बीच दहशत का माहौल है। सरकार के किए वादे यहाँ झूठे साबित हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि पत्थरबाजी में कमी आई है, वह इसलिए क्योंकि 24 घंटे लोग अपने घरों में बंद हैं और बाहर सुरक्षा बल तैनात है। केंद्र सरकार के 370 और 35A हटाने के फैसले को भले ही देश की जनता मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए ये एक सजा से कम नहीं है, क्योंकि वो पिछले एक साल से इस लॉकडाउन में फंस कर रह गए हैं। इस एक साल में सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल सरकार की नजरबंदी नीति पर खड़ा होता है। इस तरह नेताओं को सालों साल नजरबंद करके आप लोकतंत्र के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। जब विपक्ष नहीं होगा तो सरकार की कमियों पर उससे सवाल कौन पूछेगा, और इसके साथ ही लोकतंत्र का अहम हिस्सा जर्नलिज्म भी यहाँ खतरे में है। न तो यहाँ पत्रकारों को बोलने की आजादी है और न ही लिखने की। जब जम्मू कश्मीर से खबरें ही बाहर नहीं आएंगी तो ये जनता कैसे निर्धारित कर पाएगी कि क्या सही और क्या गलत है। वहीं आज के टाइम का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अनावश्यक साबित हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट का बेसिक राइट भी इस केंद्र सरकार ने उससे छीन लिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज़ आवर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।